गुड मॉर्निंग क्लास 10th। आज हम अपना चैप्टर जो कंटिन्यू करेंगे जो हमने पिछली क्लास में किया था, लाइफ प्रोसेस, राइट। तो उसी को हम कंटिन्यू करते हुए आज हमारा जो टॉपिक होगा लाइफ प्रोसेस के अंदर, दैट इज रेस्पिरेशन है, राइट। तो फर्स्ट हमें पता है कि टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन आर द एरोबिक एंड द एनारोबिक रेस्पिरेशन, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट। आज हम ये टॉपिक आज जो है इसमें कवर करेंगे। तो रेस्पिरेशन, द प्रोसेस बाय विच अ लिविंग बीइंग यूटिलाइज द फूड टू गेट द एनर्जी इज कॉल्ड द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन विच carbohydrates is oxides to the produce the energy, राइट। इसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड वो इसमें ऑक्सीडाइज होती है। माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ द रेस्पिरेशन एंड एनर्जी रिलीज इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ द एटीपी। ATP stored in mitochondria and released as per need. Glucose molecule is broken down in the pyruvic acid. Glucose molecule is composed on 6 carbon atom while the pyruvic acid is composed in 3 carbon atom. Fate of the pyruvic acid. Further breaking of down of the pyruvic acid take place in mitochondria and molecule formed depend on the types of respiration in a particular organism. Respiration is of the two types. टू टाइप की रेस्पिरेशन होती है, एक होती है एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरी होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन में क्या क्या होता है, अगर हम रेस्पिरेशन देखें, गैसेस एक्सचेंज। पहली बात तो रेस्पिरेशन में गैसेस एक्सचेंज होती है। जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम छोड़ते हैं, राइट, जिसको हम ब्रीथिंग बोलते हैं। ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल फूड, और जब हम ऑक्सीजन हमारे अंदर चली जाती है तो फूड जो है वो ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी रिलीज करता है, जिसे हम सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो अब हम पढ़े रेस्पिरेशन जो हमारे अभी जो डिस्कस किया, एरोबिक रेस्पिरेशन। दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन हैपन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। pyruvic acid is converted into कार्बन डाइऑक्साइड। एनर्जी रिलीज, और एनर्जी भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है रिलीज होता है। एंड वाटर मॉलिक्यूल इज आल्सो फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ दिस प्रोसेस। अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या है, दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन हैपन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस की जरूरत नहीं होती। एंड pyruvic acid is either converted into ethyl alcohol or the lactic acid. Ethyl alcohol is usually formed in case of the anaerobic respiration in the microbes like yeast, bacteria हो गया, and lactic acid form in some microbes as well as in the muscle cell, right. And glucose जो इसमें 6 कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं एंड pyruvic में 3 कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं। एंड पायरुवेट इन यीस्ट, अगर हम जो है यीस्ट की बात करें जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता, इथाइल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, 3 चीज़ें इसमें से प्रोड्यूस होती हैं। और अगर हम मसल की बात करें तो जो हमारा पायरुवेट एसिड है वो लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी 2 में ब्रेकडाउन होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में ब्रेकडाउन होता है। ये इसकी जो केमिकल इक्वेशन है आप यहाँ से देख सकते हैं। पेन इन लेग मसल्स फादर रन। कई बार हम जब भागते हैं तो हमारे पैर में जो है मसल्स खींच जाती है हमारी, क्यों होता है ऐसा? When someone run too fast he may experience throbbing pain in the leg muscles. This happens because of the anaerobic respiration take place in the muscles. During running the energy demand from muscle cell increase. This is compensated by anaerobic respiration and lactic acid forming the प्रोसेस। और जो है क्योंकि जब हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो हमारे जो लेग में जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होनी शुरू हो जाती है, जिससे लैक्टिक एसिड बनता है और हमारे पैर में क्रैम्प आ जाती है। द डिपोजिशन ऑफ लैक्टिक एसिड कोज पेन इन द लेग मसल। एक्सचेंज ऑफ गैस। फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन ऑर्गेनिज्म नीड्स कंटिन्यू सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस। कंटिन्यू हमें जो ऑक्सीजन चाहिए चाहिए, जहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन होती है वहाँ पे, और कंटिन्यूसली कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती रहती है।
Different organisms use different methods for intake of oxygen and expirations of the carbon dioxide. Diffusion is the method which is utilized by the unicellular and some simple organism for this purpose. In plant also diffusion is utilized for the exchange of gas. Plant में भी जो है diffusion जो है यूटिलाइज होता है गैस के एक्सचेंज के लिए. इन कॉम्प्लेक्स एनिमल रेस्पिरेटरी सिस्टम डज द जॉब एक्सचेंज ऑफ गैसेस. और कॉम्प्लेक्स एनिमल जैसे ह्यूमन बींग हो गया, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम वो कॉम्प्लेक्स है क्योंकि नोज है, लंग्स है, ठीक है. तो सारा प्रोसेस जो है इसमें वर्क करता है एक रेस्पिरेशन में. गिल्स आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स फॉर द फिश. एंड सिंस एबिलिटी ऑफ द ऑक्सीजन इज लेस इन द एक्वेटिक एनवायरनमेंट, क्योंकि हम एक्वेटिक एनवायरनमेंट की बात करें तो उसमें जो है ऑक्सीजन कम होती है पानी के अंदर. So breathing rate of aquatic organism faster. Insects have the system of the spiracles and the trachea, which is used for the taking in the oxygen. Terrestrial organisms, जैसे birds हो गए, have the developed lungs for the exchange of gases. Availability of the oxygen is not a problem in the terrestrial environment, so breathing rate is slower as compared to the fish. यानी कि fish की जो breathing rate होती है वो तेज होती है as compared to जो birds होते हैं उनके. Terrestrial organism use atmospheric oxygen for the respiration. Aquatic organism dissolve oxygen, जो पानी के अंदर ऑक्सीजन है उसको यूज करते हैं. And now human respiration system is composed of the pair of lungs. और human के अंदर जो है lungs होते हैं. These are attached to a system of the tubes which is open to the outside of throat of the nostril. Following are the main structure in the human respiratory system. Nostril, there are two nostrils in which the converge or to form of nasal passages. The inner lining of the nostril is lining by hair and the remains wet due to the mucus. Right, हमारी नोज के अंदर हेयर होते हैं और म्यूकस होता है. दोनों का काम ये है कि अगर बाहर से धूल मिट्टी जो हवा के साथ आ रही है उसको वहीं पे चिपकाए रखता, और जब हम अपनी नोज को क्लीन करते हैं तो सारी मिट्टी बाहर की बाहर रह जाती है. एंड secretion, the mucus and the hair help with the filter the dust particle. उसके बाद आता है एंड pharynx is the tube like structure which continues after the nasal passages. Larynx, this is parts come after the pharynx, is also called the voice box, जो हमारे गले के अंदर होता है. उसके बाद ट्रेचिया, दिस इज composed of the ring of the cartilage and cartilaginous ring prevent in the collapse of trachea in the absence of air. ब्रोकली जो हमारे हार्ट के अंदर होता है, लंग्स के अंदर होता है. A pair of broccoli comes out from the trachea which is the one branch going to the each lungs. उसके बाद alveoli, these air sacs at the end of the bronchioles. The alveolus is composed of the very thin membrane and it is placed where the blood capillaries is open. This is the alveolus where the oxygen mixes with the blood and carbon dioxide exit from the blood. The exchange of gas is alveoli takes place due to the presence of differential. आप इस पिक्चर को देख सकते हैं, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. Okay, next है breathing mechanism. The breathing mechanism of the lungs is controlled by the diaphragm and the intercostal muscles. The diaphragm is a membrane which separates the thoracic chamber from the abdominal cavity. जब हम ब्रीथ करते हैं तो हमारे लंग्स जो है वो मूव करते हैं. कैसे? जब हम एयर को बाहर निकालते हैं तो हमारे लंग्स जो है वो कोलैप्स हो जाते हैं, और जब हम एयर्स को अंदर लेते हैं तो हमारे रिब्स जो है वो मूव आउट यानी कि बाहर की तरफ थोड़ा फूल जाते हैं. राइट. नाउ अब हम पढ़ने जा रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग. सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बीइंग एंड ट्रांसपोर्ट इन प्लांट. ह्यूमन बीइंग लाइक अदर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म नीड्स अ रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड, ऑक्सीजन. दिस फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ सिस्टम. ट्रांसपोर्ट सिस्टम ह्यूमन बीइंग के अंदर हार्ट होता है. द सर्कुलेटरी सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस ह्यूमन बीइंग. Is it composed of heart, arteries, veins and the blood capillaries?
ब्लड प्ले द रोल ऑफ द कैरिज ऑफ सब्सटेंस। ये पिक्चर देखिए आप, राइट, ठीक है। अपर इसमें जो ऑर्टा है, सेकंड अपर बॉडी, प्लम्बरी आर्टरीज राइट हैंड साइड में, प्लम्बरी वेन्स, लेफ्ट आर्ट्रियम। उसके बाद हम बात करें राइट में जो है हमारा राइट आर्ट्रियम होता है एंड राइट वर्टिसिल। 4 चैम्बर होते हैं हमारे हार्ट के अंदर। हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन which is composed of the cardiac muscles. It is so small that it can be fit inside a adult wrist. The first is a pumping organ which pumps the blood. The human heart is a composed of 4 chamber, right atrium, right ventricles, left ventricles and left atrium. And systole. Contraction of the cardiac muscle is called the systole, and the diastole, रिलैक्सेशन ऑफ द कार्डिक मसल इज कॉल्ड द डायस्टोल। यानी कि हमारी जो हार्ट बीट होती है, जो हमारा हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्स होता है। अब बात करते हैं आर्टरीज की। दीज आर द थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स विच कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द organ, and pulmonary arteries are the exceptions because they carry deoxygenated blood from the heart to the lungs where oxygenation in blood take place. Veins. These are the thin walled blood vessels which carry the deoxygenated blood from different organ to the heart. Primary veins are the exceptions because they carry oxygenated blood from the lungs to the heart. Valves are the present in veins to prevent the backflow of the water, क्योंकि हमारे चैम्बर 2 चैम्बर ऊपर 2 चैम्बर नीचे हैं, उनके बीच में वॉल होता है, वो क्या करता है, ब्लड को वापस जाने से रोकता है, राइट। एंड ये पूरा जो यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाया गया है, ये ब्लड सर्कुलेशन का दिखाया गया है। नंबर 4 पे आता है कैपिलरीज। दीज आर द ब्लड वेसल विच हैव सिंगल सेल वॉल। ब्लड इज द कनेक्टिव टिश्यू which play the role of the carriage of the various substance in the body. Blood is composed of the plasma, blood and platelets. Blood plasma. Blood plasma is a pale colored liquid which is mostly composed of water. Blood plasma form the matrix of blood. Blood cell. Blood cell are 2 types of the blood. इसमें जो 2 टाइप की सेल होती हैं, एक रेड ब्लड सेल और एक वाइट ब्लड सेल, WBC, RBC. RBC, these are the red blood because of the presence of hemoglobin, which is a pigment. Hemoglobin readily combines with oxygen and the carbon dioxide. The transport of the oxygen happens through the hemoglobin. Some part of carbon dioxide is also transported through the hemoglobin. And WBC, which are the pale white color, they play the important role in the immunity. Lymph is the similar to the blood, but RBC are absent in the lymph. Lymph is the formed from the fluid which leaks from blood capillaries and goes to the intercellular space in the tissue. This fluid is collected through the lymph vessel and finally returned to the blood capillaries. Lymphs also play an important role in the immune system. Lymphs are yellowish fluid escape from the blood capillaries into the interstitial space contain the less protein, less blood. Lymphs flow from the tissue to the heart, assistance to transpiration and the restoring the germs. राइट। और हमारे हार्ट का जो है डबल सर्कुलेशन होता है। डबल सर्कुलेशन मीन्स इन द ह्यूमन हार्ट ब्लड पैसेज थ्रू द हार्ट ट्वाइस इन वन कार्डिक सर्कल। दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज called a double circulation. One complete heartbeat in which all the chamber of heart contract and the relaxation one is called the cardiac cycle. The heartbeat is 72 times per minute in a normal adult in one cardiac cycle. The heart pumps out 70 ml blood and thus about 4900 ml blood in a minute. Double circulation ensure complete segregation of oxygenated and the deoxygenated blood which is necessary for optimum energy production in the warm blood and animals. तो इस तरह से आज हमने जो है रेस्पिरेशन रीड किया है ह्यूमन बींग्स के अंदर और ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन द ह्यूमन बींग सिस्टम। नेक्स्ट जो होगा हमारा टॉपिक अगली क्लास में होगा वो हम प्लांट के बारे में रीड करेंगे। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। हैव अ नाइस डे एंड बाय।